बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है चने की दाल कढ़ाई। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनती है और मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। 1 पाव चने की दाल, इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्चें और अदरक गार्निशिंग के लिए और हरा धनिया। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बॉल के अंदर दाल को बॉईल करने के लिए रखूँगी। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था और हम इतना पानी शामिल करेंगे कि दाल हमारी मैसी नहीं हो, खड़ी खड़ी नज़र आए। इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आइए दाल को चेक कर लेते हैं। दाल में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, बस मुझे ऐसे ही चाहिए थी। मैं इसको फुल डन नहीं करूँगी। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब मैं कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैंने 1/4 कप घी लिया है और दाल जो है वो घी में ही बन के बहुत ज़बरदस्ती तैयार होती है। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो शामिल कर दूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें से अच्छी से खुशबू आने लगे, तब इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर को शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे, इसको मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं ढककर इसको 1 से 2 मिनट पकाऊंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मुझे ज़बरदस्त सी ग्रेवी चाहिए, यम्मी सी। टमाटर अगर खड़े खड़े नज़र आएंगे तो वो लुक नहीं आएगा, वो मज़ेदार नहीं लगेगी। एक से 2 मिनट हो गए हैं। देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं मगर पके अभी तक पूरे नहीं हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। इसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा पानी शामिल करके अब मैं और दोबारा से ढक के पकाऊंगी ताकि जो टमाटर हैं वो फुल डन हो जाएं और मैशी हो जाएं और अच्छी सी ग्रेवी हमें मिल जाए, मसाला अच्छे से तैयार हो जाए और इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे। मैं चमचे की मदद से इसको टमाटर जो सॉफ्ट हो गए हैं उसको मैं मैश कर रही हूँ ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। अब इसके अंदर मैं भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया शामिल कर दिया मैंने। जो मैंने दाल को बॉईल किया था वो शामिल कर दूंगी। दाल में अभी एक कसर बाकी, एक कनी बाकी है। अब इसको मैं मसाले के साथ फुल डन करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला और दाल और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ढककर मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगी। देखिए आइए चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने जो 3 हरी मिर्चें ली थी उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैंने शामिल कर दी है और इसको मैं 1 से 2 मिनट और ढक के पकाऊंगी। आइए दाल को चेक कर लेते हैं। देखिए दाल अब फुल डन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी जो मैंने 1 टेबल स्पून ली थी वो मैं हाथ से रब करके डालूंगी। रब करने से अच्छी से खुशबू आने लगती है। और मैंने अदरक जो गार्निशिंग के लिए थी वो शामिल करेंगे, हम हरा धनिया शामिल करेंगे। चने की दाल कढ़ाई तैयार है। अब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बन के तैयार होती है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।